एससीओ इजलास का पहली बार पाकिस्तान में इनेकाद। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों के भरपूर इस्तकबाल और उन पर खुशगवार तासुर छोड़ने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत को बरकी कुमकुम और नए अशजार के साथ खूबसूरती से सजाया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया। शहर की अहम शाहराहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया। रवाल चौक में मसनूई घोड़े और तांगा नस्ब करके पाकिस्तान की सकाफती रंग को उजागर करने की कोशिश की गई। सरीना चौक और डी चौक में कुदरती और मसनूई रंग बिरंगे पौधों के साथ माहौल को खूबसूरत बना दिया गया। पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। एससीओ कॉन्फ्रेंस के पहले रोज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पंजाब भर में मुजाहिरों की कॉल वापस ले ली गई। सियासी कमेटी के मुताबिक बानी तक रसाई ना मिली तो कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शेख वकास अकरम की जानिब से एलामिया सोशल मीडिया पर जारी। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं किसी के एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ता। एससीओ कॉन्फ्रेंस खुश असलूबी से होगी। शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का एहतजाज का ऐलान मुल्क दुश्मनी और काबिल मजम्मत है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज का ऐलान फस्तायत फैलाना है। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई का एहतजाज के लिए दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश शुरू से भी यही था, आज भी यही है, इंशाल्लाह ताला कल भी यही रहेगा। उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे और ऐसे सूरत हाल नहीं है कि हमने बस तो मुखालफत से करना चाहिए। उसका ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। देखिए, नंबर्स आप सारों के सामने हैं। वोट करना है, हर किसी ने कागज को पढ़, और जिसने वोट करना है पार्टी की हिदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार किया है। जो मेंबरान पार्लियामेंट इन तजावीज़ से मुत्तफिक होंगे वो जरूर वोट कर सकते हैं। आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ खसूसी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इजलास आज 12 बजे दोबारा तलब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। मेरी कोशिश है कि इत्तफाक़ राय पर मबनी दस्तावेज़ात सामने ला सकूँ। तहरीक इंसाफ वक्त भी मांग रही है और धमकियाँ भी दे रही है। पीटीआई को एक मौक़िफ़ पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से रिहाइश गाह पर जाकर भी आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ मुशावरत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया बात 2 तिहाई से आगे भी जा सकती है। हिजान की कैफियत से बाहर निकलना चाहिए। इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़क़ा मसौदे की तरफ आगे बढ़ें। हुकूमत के दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनको भी उस मसौदे के बारे में एतमाद में लिया जाए और अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी हम सब मिलकर एक इत्तिफाक राय की तरफ हम जाना चाहते हैं। एक बहुत ही मुनासिब मसौदे पे इत्तिफाक कर सकते हैं बशर्ते कि वो हमारी तजावीज़ को कबूल करें। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। इस पर तनाज़ा खत्म हो सकता है। हुकूमत ने आज पहली बार मुसव्विदा दिया। अब मुशावरत शुरू कर रहे हैं। बिलावल के साथ फैसला हुआ कि मुतफ़िक़ा मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। हमने 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल करने की तजवीज़ दी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन निज़ाम तो चलना चाहिए। 18वीं तरमीम पर 9 महीने लगे थे तो इस पर कम से कम 9 दिन तो दिए जाएं। हुकूमत का पहला मुसव्विदा आइन और जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहे थे। अभी तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं, बात पे ड्राफ्ट आएगा तो मौलाना साहब कह रहे थे कि ड्राफ्ट आ गया है, शेयर किया नहीं। वो तो एक्चुअली पीपल्स पार्टी की कुछ सजेशंस थी वो इन राइटिंग आई है और लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ सजेशंस दिए कि जी ये कोई इनपुट वकीलों की तरफ से आया है। हुकूमत की जानिब से इजलास में कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं। वज़ीर कानून ने मुसव्विदा नहीं वकला की तजावीज़ पेश की। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसको कहा जा सके कि ये फाइनल है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करके मशवरा करेंगे। अगर आईनी अदालत बनती है तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर हो जाएगी। कमेटी का बायकॉट नहीं करेंगी, अगले इजलास में शरीक होंगे। आईनी तरमीम पब्लिक करने और अवामी राय लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जेर इल्तवा है। पार्लियामेंट में बिल पेश करने का पूरा तरीकाकार मौजूद है। आप अखबारात की बात कर रहे हैं, अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही है। 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पता चला ये जाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान अपनी पोजीशन पर कायम रहे तो आईनी तरमीम कभी नहीं हो सकती। अगर आईनी तरमीम लाई जा रही है, हमें पता तो चले कि इसमें है क्या। पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हुकूक की हामी रही। दुख है कि अब ये बात पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आ रही। एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर, और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए। लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक सूबे की तरफ से वफाक पर चढ़ाई की जा रही है। उनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले, मगर पुलिस ने उनकी साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस की तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोल बम फेंकना और गालम गलोच इस टोले का वतीरा बन चुका। 2014 में भी धरने देकर मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया गया। सरकारी अमलाक पर हमले हुए और कब्रें खोद दी गईं। उधर वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में SU सरबराह इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। शेड्यूल फाइनल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरासिले जारी। चीफ जस्टिस का सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज़ायद का खर्च आता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 24 अक्टूबर को अलविदाई एशाइया भी देगी। चीफ जस्टिस ने अलविदाई एशाइये की दावत कबूल कर ली। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान का केस बना दिया। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। उम्मीद है ढोलची पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे, फिर तनकीद करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पर नजर सानी समात के दौरान रिमार्क्स। हामिद खान की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए। PTI की जानिब से इल्तवा ताखिरी हरपा है। 21 अक्टूबर को केस सुनेंगे, मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम के साथ कड़ी शराइत इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालिबा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। काबिल अमल मुआशी पॉलिसियां बनाना लाजिम। हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने का मुतालिबा। टैक्स आमदन बढ़ाना और अखराजात में कमी करना होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक शरह नमू 4.5%, महंगाई 6.5 से 9.5% तक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मायार जिंदगी कम हुआ। इसकी वजह कमजोर पॉलिसियां, सरमायाकारी में कमी और हुकूमती इक़दाम हैं। पाकिस्तान को मजबूत मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर अमल दरामद की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला की मेज़बानी में ग्रैंड जरगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पश्तून कौमी जरगा आज भी होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, PTI रहनुमाओं और NP की भी शिरकत। PTI रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर ने जरगे के शुरका से खिताब भी किया। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने पंजाल में जरगा मिशरान से मुलाकात भी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जरगा में शिरकत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस
बोले जिरगा वाले पार्लियामेंट आएं और मसाइल पर बात करें, उनके जो मुतालबात आइन के मुताबिक हैं उनको मानेंगे।